वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बियादत विद मी। तो पिछली वीडियो में हमने अपना चैप्टर 1 जो है इसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हमने जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको हम हेडिंग दे लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को जो ऑलरेडी चैप्टर 1 में जो है ना डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिस्कस किया था। तो उसमें हमने बताया था तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तो उनको जो है ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर 2 के स्टार्ट में जो है ना आपने बायोकेमिस्ट्री का जिक्र किया गया। तो उसको हम देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of chemical components and the chemical process take place in a living organism is called biochemistry। ठीक है, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं उनकी जो उनको स्टडी करती है, उस ब्रांच को जो है ना हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायो का मतलब लिविंग और केमिस्ट्री निकला है केमिकल से। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं वो हमने किस में करना है, वो हमने उसको बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, हमें क्या जरूरत है बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑल हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इजी फॉर एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस है एंड रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये सारे जो है ना एक बायोकेमिकल एक्शन है। तो ये हमारी मदद करती है। एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में फिजियोलॉजी होता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे काम करता है, या कोई ऑर्गन है या कोई सेल है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिजियोलॉजी फिजिक्स से निकला है ना, तो कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो वो समझने के लिए हमें उसकी जो है ना केमिकल कंपोजिशन या केमिकल नेचर उसका पता होना जरूरी है। अगर वो पता होगा तो हमें पता चल सकेगा कि ये कैसे काम कर रहा है या इसका स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे बना हुआ है। हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, वो भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन आप जानते हैं जिससे हम लाइट एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स वगैरह। इसके अलावा रेस्पिरेशन है जिसमें हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उससे जो है ना हम एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा डाइजेशन है, फूड हमारी डाइजेशन होती है। ठीक है, तो इसके अलावा तो हमारे पास कंपोनेंट्स जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, वो आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में उसकी डेफिनेशन दे चुके हैं। ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम किसी कंपाउंड में पाए जाए, उसको जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। हमारे पास एग्जांपल क्या है, हमारे पास एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब उसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगी। ठीक है, प्रोटीन्स हैं उनमें ये चीज़ होगी, डीएनए है हमारा, आरएनए है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। तो इनऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन सेम टाइम पे ना पा जाए, उनमें से एक एलिमेंट हो पर दूसरा ना हो। अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे पास वाटर की एग्जांपल है H2O। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन तो है पर कार्बन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो उसमें भी हमारे पास जो है ना, मैं तो लिख देता हूँ H2O और CO2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है और कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल। ठीक है, आगे हमारे पास है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक है, तो जो एक सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उससे केमिकली नेचर क्या होती है, उसमें कितने परसेंट कौन सी चीज पाई जाती है। तो हमारे पास दो तरह की सेल हैं, उसका कंपैरिजन हमने लिखा हुआ। एक हमारे पास है बैक्टीरियल सेल, दूसरा हमारे पास है एनिमल सेल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आता है, वाटर, जो कि उसका कंपोनेंट है। तो वाटर बैक्टीरियल सेल में भी 70% होता है और एनिमल सेल में भी 70% होता है। अगर आप एक सेल लेंगे तो उसमें 70% वाटर होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो बैक्टीरियल सेल है उसमें होंगी 15%, जबकि जो एनिमल सेल होगा उसमें होगी 18%, ठीक है। उसके सेकंड हमारे थर्ड आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह डिफरेंट, तो वो बैक्टीरियल सेल में होंगी 3%, जबकि एनिमल सेल में 1% ज्यादा होती है, वो है 4%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिपिड है, वो 2% है, बैक्टीरियल सेल में, एनिमल सेल में 3%। डीएनए बैक्टीरियल सेल में जो है वो 1% होता है, और एनिमल सेल में जो है ना वो 0.25% होता है। अगर आरएनए की बात की जाए, ठीक है, तो आरएनए हमारे पास होता है 6% और इधर होता है 1.1%। इस तरह अदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, ठीक है, तो उसमें वो है 2%, यहाँ पे भी 2% है। और इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं कैल्शियम पोटाशियम इस तरह की चीज़ें, वो 1% दोनों में सेम है। तो ये यहाँ पे आपको कोई भी एमसीक्यू जो है ना वो बन सकता है कि एनिमल सेल में बैक्टीरिया वाटर की कितनी कंपोजिशन या परसेंटेज होती है, प्रोटीन्स की कितनी होती है, या एनिमल सेल के हवाले से पूछा जा सकता है कि एनिमल सेल में कितने % लिपिड्स होते हैं, तो आगे आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने इसको एमसीक्यूज के हवाले से अच्छे से याद करना है। बाकी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछी जा सकती है। तो बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कुछ चीज़ें बन रही होती हैं, कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं, ठीक है, तो उस अमल को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, all the chemical reaction take place in living organism, anabolism और catabolism are collectively called metabolism, ठीक है। तो इसको कलेक्टिवली जो है ना चीज़ों का बनना टूटना, जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहे होते हैं उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहेंगे, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के आगे हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म किसको कहते हैं, या एनाबोलाइटिक रिएक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंपल कंपाउंड आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंपल कंपाउंड मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल सबसे जो फेमस है वो है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सिंपल जो है कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की 6 मॉलिक्यूल है, इसके अलावा हमारे पास वाटर के 12 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया, हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। इसको हम जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हमारे पास ग्लूकोज बन गया। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल बने, वाटर के बने, तो ये क्या सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म, ठीक हो गया। सेकंड टाइप जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म की है वो है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटा को आपने कट से याद रखना है, ठीक है, कैटा कट से, ठीक है, जिसमें चीजें कटती हो, मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें कट के सिंपल में कन्वर्ट होती हो, ठीक है। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच complex compounds or molecules breaks into simple molecules is called catabolic reaction and the process is called catabolism, ठीक है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, स्प्लिट अप होते हैं, किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल्स में या सिंपल कंपाउंड में, उसको हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन, और उस प्रोसेस को कहेंगे कैटाबॉलिज्म, ठीक हो गया। तो एग्जांपल हम अगर देखें तो एग्जांपल हमारे पास आती है रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी हम इसको कह सकते हैं, जहाँ हम रेस्पिरेशन है जो हम सांस वगैरह लेते हैं उसको नहीं, ये सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है। तो उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, वो मिलके इसको क्या करेंगे, रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। उसमें हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 जो है प्लस जो है हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में यूटिलाइज करेंगे। तो एनर्जी हमारे पास कौन सी फॉर्म में होगी, एनर्जी हमारे पास होगी एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो एटीपी जो है ना हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन होते हैं उसमें ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट है,
ठीक है। तो सारी चीज़ों में जो है ना एनर्जी जो है ना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये कैटाबोलिज्म की जो है ना एग्जाम्पल है। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको लेक्चर जो है ना पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन की जो इम्पोर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।